दोस्तों, मीन मोड मीडियन एक्सरसाइज 26.1 का हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जो वीडियो ये इसका तीसरा वीडियो होगा एक्सरसाइज 26.1 का। बहुत ही सिंपल वे में मैंने 2 वीडियोस में आगे क्वेश्चन बताया है, ये तीसरा उसका लेक्चर है। इसमें हम लोग आज 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कल्पित माध्य पद्धति दिया हुआ 8 का 2 क्वेश्चन है, फिर 9 का क्रमांतर का है, फिर मिक्स क्वेश्चन आएगा। तो आज हम लोग 8, 9 और 10 तक कोशिश करेंगे। बना पाए मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखता हूँ ताकि जल्दी से आप लोग समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या है, इसमें दिया हुआ है कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ये 8 का 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कुछ श्रेणी सीमा दिया हुआ है, श्रेणी सीमा दिया हुआ है, पड़ी संख्या दिया हुआ है, पड़ी संख्या दिया हुआ है। हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120 और 120 से 160 और 160 से 200 तक दिया हुआ है। ठीक है, परिसंख्या देखिए कितना दिया हुआ है, 12, 20, 25, 20 और 13। तो टोटल हम लोग अभी कर लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। कितना हो जाए देखिए 25, 25 से 45 से 65 और 90 होगा शायद। कितना हो जाएगा ये देखिए 13 और 25 हो गया 50, 90 टोटल हो जाएगा 90। और तो चूंकि यहाँ पे कल्पित माध्य पद्धति दे दिया है तो हम लोग इसका सिर्फ श्रेणी सीमा निकालेंगे एक्स आई, फिर हम लोग यहाँ निकालेंगे डी आई। डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये हो जाएगा 0 और 40 को हम लोग जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी कि हो जाएगा 20। ये हो जाएगा देखिए 40 और 140 और 80 को जो 120 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60। यानी दोनों के बीच देखिए 40 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 180। ठीक है, देखिए 360 को 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 18 दूना 36 होता है तो 360, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 280, 280 को 2 से भाग दीजिएगा। अब हम लोग मान लीजिए हम लोग किसको मानते हैं, हम लोग इसमें हम लोग को ए मानना पड़ेगा। तो ए आप किसको मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। बताइए ए किसको माना जाए। तो हम लोग ए क्या करते हैं 100 को मानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ए इसको मानते हैं। तो डी आई एफ आई में देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -80। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 40, चूँकि कल्पित माध्य दिया हुआ है तो हम लोग उसी मेथड से चलना होगा। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो अब हम लोग मैं यहीं पे लिखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आप लोग को अच्छा से दिखाने के ताकि आप लोग समझ पाए डी आई एफ आई क्या होगा। ठीक है, 80 को 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -960। ठीक है, उसके 40 को 20 से करेंगे तो -800। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, फिर 40 को 20 से ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 1040। सबको जोड़ दीजिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा देखिए 800 नेगेटिव कट जाएगा तो 960 इसे बचे तो हमारा बचेगा सिर्फ 80। ठीक है, तो अब डी बार क्या होगा देखिए, डी बार क्या होगा, डी बार होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि 80/90 कट जाएगा 8/9 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो हम लोगों ने कर तो कल्पित माध्य पद्धति में क्या होता है एक्स बार इजकल टू ए प्लस डी बार। तो ये हमने माना है 100 और ये हो जाएगा 8/9, तो ये होता है 100 प्लस 0.88 समथिंग आता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 100.88 हमारा आंसर होगा। 100.88 हमारा अप्रोक्स लगभग आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 का
1 नंबर था, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन इसका बनाएंगे। यहीं पे मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए 8 का 2 नंबर क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये 8 का 2 नंबर है। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। ठीक है, चलिए श्रेणी सीमा में ये मान लीजिए यही श्रेणी सीमा है 25 से 35। देखिए पढ़ाई करते समय बुक अपने पास रखिएगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। ठीक है, और परिसंख्या कितना दिया हुआ है हमारा? 4, 10, 8, 12 और 6। ठीक है, हम इसका श्रेणी मध्यक निकाल लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा? 35, यानी कि 60 हो जाएगा। 60 को 2 से भाग देंगे यानी कि हो जाएगा 30। ठीक है, अब एक आपने निकाल लिया तो दूसरा भी निकल जाएगा। ये होता है हमारा 80, 80 को 2 से भाग देंगे यानी 40, यानी कि देखिए 10 का डिफरेंस है तो इसमें भी 10 का हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 50। ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हमें चूँकि डी आई निकालना होगा तो एक्स आई माइनस ए हम किसको माने? तो चलिए ए हम बीच का मान लेते 50 को। ए कितना हो गया? 50। तो इसको कैसे लेंगे? 50 में से 30 निकालेंगे यानी कि -20। ये हो जाएगा -10, ये 0, 10 और ये हो जाएगा 20। तो हम डी आई एफ आई क्या हो जाएगा? देखिए डी आई ये निकला है और एफ आई ये यानी कि 80, 100, 0, 600, सॉरी 120। ठीक है, और 120। तो टोटल हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई डी आई 240 माइनस 180। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 60। तो डी बार आप निकालना सीखिए। तो डी बार क्या है? समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई एफ आई। तो हमारा एफ आई कितना निकला है? देखिए एफ आई हम लोग अभी अच्छा निकाले नहीं हैं तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये तो अलग है। यहाँ पे एफ आई होगा समेसन ऑफ एफ आई कितना है? देखिए 14 और आप लोग देखिए इसे करना सीखिए। देखिए ये 8 और 12 20, 30, 30 और 10 40, यानी कि हो जाएगा 40। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 60/40 कट जाएगा, ये कट जाएगा 3/2। ठीक है, तो 3/2 होता है 1.5। तो हमारा एक्स बार क्या हो जाएगा इस पद्धति से? ए प्लस डी बार, यानी कि डी बार। तो ए कितना लिया हमने? 50 और डी बार हमारा हो गया 1.5, यानी हमारा हो जाएगा 51.5 अप्रोक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा, इस मेथड से हम लोगों ने इसका आंसर निकाला है। कल्पित माध्य पद्धति चूँकि दिया था तो इस मेथड से हम लोगों ने निकाल लिया। इसको आप आराम से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। इसका भी देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे अब 9 नंबर को ट्राई करते हैं। ये 9 नंबर सवाल क्या है? इसमें दिया हुआ कर्मांतर पद्धति यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। इसमें सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो हम लोग अब देखेंगे 9 का 1 नंबर। 9 का 1 नंबर, 9 का 1 के लिए आप लोग एक श्रेणी सीमा चूँकि दिया हुआ लिखा ही हुआ है तो आप लोग श्रेणी सीमा बना सकते हैं। बनाया कि बनाए हुए देखिए क्या है हमारा? 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 होगा। ये 120 से 150। परिसंख्या दिया हुआ है कितना है? देखिए 12, 15, 20, 25 और 8। तो ये समेसन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, हम लोग एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो पद्धति अपनाए तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए 15, 45, दोनों का 30 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 135। अब चूँकि कर्मांतर पद्धति में हम लोग क्या निकालेंगे कि एक्स आई माइनस ए बाई एच। इस दोनों का एच क्या है? 30। ये हमारा क्या है? एच,
यहाँ हो गया h हमारा क्या हो गया 30 और a हम लोग किसी को मानेंगे तो a चलिए हम लोग मान लिए 75 को, ये हम लोग 75। आप लोग इस तरह गोला मत कीजिएगा एग्जाम में, मैं यहाँ दिखाने के लिए आप लोग कर रहा हूँ कि ये हमारा ए है। ठीक है, तो 75 में से 15 जाएगा और उससे हम यहाँ का 30 से भाग देंगे तो आ जाता है हमारा -2। ठीक है, -2 हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम 75 में से जाएगा तो 30 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2। तो हम अभी क्या करेंगे समय से UI/FI निकलेगा। तो कैसे निकलेगा देखिए, -2 को f से गुना करेंगे -24 हो जाएगा, -24। फिर -1 को 15 से करेंगे तो -15, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, 8 दूना 16। सबको जोड़िए, समेसन ऑफ FI UI 25 और 16 41, और 41 में से ये हो जाएगा 39। ठीक है, 41 - 39 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ, तो U बार हमारा क्या हो जाएगा समेसन ऑफ FI UI बाई समेसन ऑफ FI। तो ये हो जाएगा 2/80 यानी कि 1/40। ठीक है, 1/40 हो गया। तो हम लिखा लेंगे x बार। तो x बार हमने क्या सीखा, a + h u बार। तो a हमने कितना माना है 75 को, प्लस h हमने माना है कितना, h हमारा हो गया 30 और ये हो गया 1/4 यानी कि 3/4 आएगा। ठीक है, 3/4 कहने का मतलब 75 प्लस 0.75 यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 75.75। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 9 का 1 का। देखिए पूरा एकदम बनाया हुआ, आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इसके दूसरा जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, 9 का 2 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे बनाता हूँ इसका 9 का 2 सवाल। इसमें दिया है 0 से 14, 14 से 28, 28 से 42, 42 से 56 और ये आपका इसका पार्ट है 56 से 70। ठीक है, परिसंख्या कितना दिया हुआ है देखिए 21, सॉरी 7 दिया हुआ, 7, 21, 35, 11 और 16। ठीक है, हम XI निकालेंगे श्रेणी मध्यक। तो सबसे पहले निकालना होगा, तो श्रेणी मध्यक हमारा क्या हो जाएगा देखिए 7, 21, 35, 49 और 63। ठीक है, 14 का डिफरेंस है। तो सब में कितना का 14 का, तो हमारा h कितना हो जाएगा 14। अब हम लोग UI निकालेंगे, UI मतलब XI - A/H। ठीक है, XI - A/H। तो क्या होगा देखिए, हम 35 को मान लेते हैं A, तो A हमने माना 35 को, तो ये हमारा हो जाएगा -2। कैसे हुआ आप लोग देखिए, -1 0 1 2। तो UI/FI क्या हो जाएगा देखिए, UI -2 और 17, सॉरी -2 और 7, क्योंकि ये 7 है, तो हो जाएगा -14 -1 और 21 यानी कि -21 0, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 16 दूना 32। सबको जोड़ेंगे, समेसन ऑफ UI/FI हो जाएगा हमारा 43 - 35 यानी कि 8 + 8 होगा। ठीक है, 43 - 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, U बार निकालेंगे। U बार हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ FI UI बाई समेसन ऑफ FI यानी कि हमारा हो जाएगा 8 बटा, ये टोटल होता है 90, 8/90। ठीक है, 8/90 आ गया। अब हम लोग x बार निकालेंगे, A + H U बार। तो A हमारा कितना है 35, H हमारा कितना है 14, 8/90
90। सबको हम लोग काट करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 प्लस 1.24 यानी कि 36.24 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने 8 और 9 नंबर सवाल भी देख लिया। अब इसके बाद वाला सवाल इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहे तो आराम से ले सकते हैं। थैंक यू।